कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की राह पर है। बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में याची लाभ दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों में ये आस जाग गई है कि उन्हें भी याची लाभ मिल सकता है। तो पूरी अपडेट के लिए एक बार फिर से हमारी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं बीएड टीईटी मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एसके पाठक जी। तो पाठक जी, एक बार फिर से स्वागत है आई इंडिया से जुड़ने के लिए। पहला सवाल यह है कि अभ्यर्थियों के लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ मिलने वाला है अभ्यर्थियों को। क्या 72,825 शिक्षक भर्ती में भी याची लाभ मिल सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। आपके चैनल ने जो है इस मुद्दे के लिए समय निकाला। देखिए, हम इस चर्चा को दो भागों में बांट लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला भाग 69,000 का, दूसरा भाग 72,825 का। तो याची लाभ की जहां तक बात कर रहे हैं आप, तो वो मैंने पिछले वार्ता में स्पष्ट किया था आपके साथ जब बात हुई थी। 69,000 की सुनवाई पर आते हैं। पिछली सुनवाई संभवतः 20 जुलाई को हुई है माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में। तो वहां पर कुछ इस तरीके का हुआ कि विद्वान अधिवक्ता गणों ने ये सुझाव रखा माननीय न्यायालय के समक्ष कि आप 142 का प्रयोग करते हुए इस मामले का निपटारा कर दें। अनुच्छेद 142 स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां पर किसी को न्याय देने के लिए पर्याप्त कानून या ऐसी स्थितियां न मौजूद हों कि किसी व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, जहां ऐसा उच्चतम न्यायालय को प्रतीत हो, तो वहां उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार होता है कि वह अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को उन्हें लगता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय प्रदत्त करते हैं और कई बार विशेष मामलों में इसका प्रयोग हुआ है। तो ऐसी ही कुछ प्रेयर की गई, विद्वान अधिवक्ता गणों द्वारा प्रार्थना की गई माननीय उच्चतम न्यायालय से। तो उस पर उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता ने कहा कि आप लोग सहमति बनाइए, कंसेंट दीजिए और अगले शुक्रवार तक जो है सारे पक्षों को। अब देखिए, वहां पे भी कैटेगरी की बात हुई थी, यहाँ पर भी हुई। तो यहाँ पे भी एक 69,000 में भी कैटेगरी है जो हाई कोर्ट के लिस्ट रिवाइज करने के फैसले से प्रभावित हो रहे थे, वो लोग कोर्ट गए। जो चयनित नहीं है वो भी कोर्ट गए, जो चयनित है वो भी गए, कुछ और कैटेगरीज भी गई। और सरकार तो एक कैटेगरी है ही है, रेस्पोंडेंट की। सरकार यहाँ पे रेस्पोंडेंट की भूमिका में है। तो उन्होंने कहा कि जितनी कैटेगरी है वो उसको डिसाइड करके सभी लोग जो है अपना कंसेंट दीजिए, अपनी सहमति दीजिए कि हम 142 का प्रयोग करते हुए इस मामले का निपटारा कर दें। जी। और जो भी लोग हैं उनको नियुक्ति मिल जाए और पुराने कोई डिस्टर्ब ना हो। यहाँ एक अच्छी बात है 69,000 का जो मामला चल रहा है, इसमें एक अच्छी बात का जिक्र करना चाहूंगा। शुरू से मैंने देखा, इसके पहले की वाली सुनवाई पे आप जाइए तो वहाँ अचयनित अभ्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता गण ने ये कहा कि लॉर्डशिप, हम ये नहीं चाहते हैं कि चयनितों को डिस्टर्ब किया जाए, हमें न्याय मिल जाए, हम बस इतना चाहते हैं।
जी। उसके बाद पिछली सुनवाई हुई तो वहां भी जो है सबने एकजुटता से एक सुर से कहा कि 142 का प्रयोग करते हुए मिलाड इसका निपटारा कर दिया जाए। ये बहुत मतलब एक डबल इन्वर्टर कामा में अंडरलाइन करने वाली बात है ये कि वहां पे जितने भी अधिवक्ता हैं जो है, और यह बात यहीं पर नहीं रुकती है, थोड़ा सरकार की भी चर्चा कर ले। सरकार ने भी कहा, सरकार के अधिवक्ता ने भी कहा कि हमारे पास 9500 सीटें हैं, तो 9500 तक की सीमा 9,500 तक की सीमा तक हम नई नियुक्ति कर सकते हैं, हमारे पास पद है। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि सारे अधिवक्ताओं ने कहा पिछली सुनवाई में भी, इस सुनवाई में भी, पिछली सुनवाई में जहां अधिवक्ताओं ने कहा कि मुझे चयनित कैंडिडेट जो ऑन ड्यूटी हैं उनको ना हटाया जाए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, हमको जॉब मिल जाए। और सरकार ने भी कहा कि हमारे पास 9500 तक की सीमा तक हम 9,500, मामूली संख्या नहीं है जो सरकार का स्टेटमेंट है ये कि हम नए कर देंगे, मामला सुलझ जाए। सरकार भी जितना सॉफ्ट हो सकती थी उतना हुई। तो कहीं न कहीं वादियों के पक्ष में प्रतिवादी सरकार ने भी अपना सुर में सुर मिलाया। अब पिछले सुनवाई पर आ जाइए, उन्होंने कहा कि सब लोग, माननीय न्यायालय ने कहा कि सब लोग कंसेंट शुक्रवार तक के पहले दे दीजिए कि हम 142 का प्रयोग करते हुए इसका निदान कर दें, तो हम 142 का प्रयोग करते हुए निदान कर देंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 69,000 और 72,000 में अंतर कहाँ आ जा रहा है सुनवाई में। वो ये है कि 69,000 में सारे पटिशनर्स के वकील जो हैं वो एक सुर में बोल रहे हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण से सबका भला हो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए मामला जो है मेरिट पे न जा करके इसके पहले की सुनवाई में भी कुछ अलग था और पिछली सुनवाई में अगर सभी का कंसेंट आ जाता है विद यूपी गवर्नमेंट जो कि रेस्पोंडेंट है, तो हमें लगता है कि सारे के सारे लोगों को जो है ये जो अब तक कोर्ट पहुंच चुके हैं उनको ये रेमेडी भी मिल जाएगी और विवाद का बहुत ही मतलब क्या कहें कि सुखद अंत हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर सरकार ने भी 142 के प्रयोग पे अपनी सहमति दे दी, कुल मिला के ये कहें कि पिछली डेट पे 9500 का आंकड़ा लेके सरकार ने गेट माननीय न्यायालय के पाले में डालने की कोशिश की थी और इसमें पिछली वाली सुनवाई में जस्ट जो अभी हुई है उसमें न्यायालय ने सबको कह दिया कि सबके पाले में गेंद है, अगर सब सहमत हो तो मैं 142 का प्रयोग करने विचार करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्रवार तक का समय दे दिया। तो वहां पे एकजुटता है, एक रूपता है, एक बात बोल रहे हैं सब। तो अगर सरकार मान जाती है 142 पे, जैसा कि सरकार को मानना भी चाहिए, जब आप 9,500 पद दे रहे हैं, संख्या ये कम नहीं है, तो मान ही लेना चाहिए कि 142 का प्रयोग करके मिलाड निपटा दें और मामले का सुखद अंत हो। ये 69,000 भर्ती। हाँ, एक चीज और, वकीलों ने फिर जो है कोर्ट के सामने एक प्रेयर करी, विद्वान अधिवक्तागण ने, कि इनसे एक एफिडेविट ले लिया जाए कि इनका ये जैसा उन्होंने एफिडेविट दिया है कि 1,26,000 पद रिक्त हैं, तो इनका भी एफिडेविट ले लिया जाए गवर्नमेंट का कि हम सहमत हैं इससे। तो अब सारे लोगों को अपनी सहमति देनी है। मुझे लगता है कि 9,500 तक तो सहमति वहां पे दी ही जा चुकी है जी। तो अब ऐसा हो जाएगा तो सुखद अंत हो जाएगा, नहीं तो मुकदमा गुणदोष पे जाएगा। सरकार ये भी कहती है कि लॉर्डशिप आप जो आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे, बिकॉज बीएड की नियुक्ति के लिए अब कोई ग्रीवांस नहीं है। 23 के फैसले के बाद से माननीय उच्चतम न्यायालय के अब इनकी नियुक्ति हो नहीं सकती है, तो एक इशू है ये जी। और कोर्ट में बहुत संख्या नहीं है, तो अगर सरकार ने जरा सा भी पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो सुखद अंत हो जाएगा जी। तो और जो वहां पे हैं उनको जो है मिल जाएगी, जो पुराने कर रहे हैं ड्यूटी वो भी शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा होने की संभावना अत्यधिक प्रतीत हो रही है जी। पाठक जी, अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती की तो बात हो गई, यहाँ तक आ गया कि अदालत ने अनुच्छेद 142 लगाने की बात कह दी और वहां पर कहीं न कहीं अब ये उम्मीदें जाग गई हैं कि याची लाभ मिलना तय है अगर अभ्यर्थियों की, सबकी याचियों की सहमति बनती है अधिवक्ताओं की। लेकिन अगर हम 72,825 की
बात करें तो पहली बात तो इसमें 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है याचियों को, और इसमें संख्या बताई गई है याचियों की 68,000 है, जिनमें अगर देखें तो एक एक याची कई कई जगह जो है याची बन गया है कई लिस्ट में, तो ये संख्या भी एग्जैक्ट नहीं पता है। और दूसरी बात, अगर इसमें 142 अनुच्छेद का प्रयोग करती है सुप्रीम कोर्ट या जो न्यायमूर्ति हैं दोनों, तो कितने पदों पर नियुक्ति संभव है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया जो आपने 68,000 कहा। थोड़ा सा जाइए बैकग्राउंड में जी, कि एक अधिवक्ता ने कहा कि लॉर्डशिप 11, 12, 13,000 लोग हैं, समथिंग हैं, अप्रॉक्सीमेट हैं, और 1,26,000 पद खाली हैं। तो ऐसा देखिए, अब 142 का प्रयोग तो ऐसे तो होता नहीं, तब जस्टिस करोल की कोर्ट थी। अब यहाँ पे आइए 72,000 पे, सवाल आपका बहुत सही है। 68,000 की नियुक्ति तो होगी नहीं जी, एकदम सीधी सीधी। 68,000 में अब बात आती है कि आपके पास मिनिमम क्या है। मिनिमम देखिए, मैं 72,000 का जब फाइनल जजमेंट आया था तो यही जुलाई का महीना था, साल 2017 की बात जी, 25 जुलाई 2017 की। तो फाइनल जजमेंट में ये कहा गया था कि जो पद रिक्त हैं उनको सरकार को लिबर्टी दी गई भरने के लिए कि सरकारी पदों को भरे अपने तरीके से। ये लिबर्टी नहीं दी गई कि चाहे तो भरे चाहे तो ना भरे। ऐसी कोई लिबर्टी फाइनल ऑर्डर में सरकार के पास नहीं है कि चाहे तो भरे चाहे तो ना भरे। ऐसा कहीं नहीं कहा गया आदेश में। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। फाइनल ऑर्डर में बाकायदा मेंशन है कि सरकार इन रिक्त पदों को जो है, जिसको सरकार कहती है कि 6170 है, भी मैं उससे बाद में आऊंगा, तो सरकार जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से इन पदों पर भर्ती कर सकती है। ये लिबर्टी मिल गई सरकार को, लेकिन ये लिबर्टी नहीं मिली कि ना आप भर्ती नहीं करेंगे, कहीं नहीं लिखा है ऑर्डर में जी। अब आइए पिछली 4, 6, 9, 8, 10 सुनवाइयों में अब सरकार ने कहा कि लॉर्डशिप 6170 पद खाली हैं। लगातार उनके अधिवक्ता ये कहते रहे, आप इससे वेल नोन होंगे, अच्छी तरह वाकिफ होंगे जी। तो जाहिर सी बात है, ये मेरी बात नहीं है, आज तक वो पद भरे नहीं गए जी, जबकि कोर्ट ने कहा था कि आप भर लीजिए जिस तरीके से चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर जो है उसका कंप्लायंस हुआ नहीं है, और सरकार इस बात को बार बार स्वीकार रही है कि 6170 पद खाली हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नाम उनका, हाँ, ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा था, आपको याद होगा, लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहा था, वैसे भी कई बार कहा कि 6170 पद खाली हैं। यहाँ पर जो है 6170 पद जो है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। एक जो 84 पेज का एक काउंटर एफिडेविट सरकार का आया है, तो उसमें लगभग बड़े, मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये सरकार के एफिडेविट में ही आंकड़े थोड़ा सा, एक में 6170 है, एक में 7,837, एक जो 84 पेज का है उसमें 8,500 समथिंग, लगभग 8,500 पर टूडे वैकेंट है। 72,825 शिक्षक भर्ती के, जो कि भरे नहीं गए, और फाइनल ऑर्डर में साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, या माफ करिएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्शन दिया गया था कि इन पदों को भर लीजिए, तरीका जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ नहीं है। तो यहाँ पे तो बनता है मामला कि कंप्लायंस, और सरकार, आप बखूबी वाकिफ है कि सरकार इस बात को हर सुनवाई में स्वीकार कर रही कि हाँ, इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। तो दो चीजें यहाँ पे उभर के आती हैं, एक्चुअल में पद कितने खाली हैं और वो भरे नहीं गए। तो भरे नहीं गए तो ब्रीच ऑफ फाइनल जजमेंट हुआ, फाइनल ऑर्डर हुआ जी। तो ये चीज आती है। तो कम से कम 8,500 पद हैं, अगर हम 1,26,000 की बात न करें तो भी, और ये 8,500 पद भरने बाध्यकारी हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिक्कत पे आते हैं। 72,000 और 69,000 के बीच एक जो सबसे बड़ी विरोधाभास की स्थिति है 72,000 69,000 में, वहां लोग एकजुट हैं, एक सुर में हैं जी। वो बोलते हैं जो एक, वही सब बोलते हैं जी। वहां कोर्ट को इरिटेशन नहीं, कोर्ट के लिए कोई इरिटेशन पैदा नहीं होता। और 10 दिसंबर से जो 72,000 की सुनवाई चल रही है, उसमें कुछ लोगों ने मिल करके, जम करके, लूटपाट करके, अनाधिकृत तरीके से कोर्ट के ओरल डायरेक्शन के खिलाफ जा करके, मनमाने तरीके से याची बना करके, गूगल फॉर्म ला करके, आईए 219 में बैकडोर से एंट्री कर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं जी। आईए 219 का मामला इतना चर्चित है कि जिस तरीके से उसमें खुल रहा है मामला,
तो सरासर की लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में भी इस तरीके की चीटिंग करने का दुस्साहस करते हुए देखे जा रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में इतना बड़ा दुस्साहस। तो कुल मिलाकर के भीतरघात और एकता के नाम पे टुकड़ों टुकड़ों में बंट करके अपने निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ना और आम अभ्यर्थियों के साथ मुझे अगर कहें तो विश्वासघात जैसा शब्द इस्तेमाल करने में कोई ऐतराज नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इन सब वजहों से आप देख रहे हैं कि आज 9 कैटेगरी बन के तैयार हुई है जी। अगर यही बात यूनिटी पे होती तो अभी भी हो तो 8,500 पद हैं जिन पे भर्ती होनी है। सरकार एफिडेविट में मान रही है, ओरली भी मान रही है और फाइनल जजमेंट में भी ये लिखा है कि ये पद भरिए। तो यहाँ पे माफ करिएगा, याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट मिलने के 99.99% चांस हैं मेरी समझ में कि जो फाइनल जजमेंट था उसका उस तरीके से कंप्लायंस नहीं किया गया जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय का डायरेक्शन था जी। बिल्कुल तो अभी जी पाठक जी, अहम सवाल एक और करना चाहेंगे, अंतिम सवाल। जब अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 शिक्षक भर्ती में अनुच्छेद 142 का उपयोग कर दिया तो उसका जो लाभ मिलने वाला है ये उन्हीं को मिलेगा जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, मतलब 30 नवंबर 2011 के आवेदक हों, 25 जुलाई 2017 से जो आदेश हुआ था उससे पहले जो है याची बने हो और 16 दिसंबर 2025 तक जो है कंटेम्प्ट में शामिल हो। तो ये जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने वाले को लाभ मिलेगा या सभी याचियों को सम्मिलित कर लिया जाएगा, अगर आपके हिसाब से देखें? देखिए, अनुच्छेद 142 का प्रयोग अवमानना याचिका में अनुच्छेद 142 का प्रयोग अवमानना याचिका में हो स्वतः ऐसी संभावना कम दिखती है मुझे जी। हाँ, जब सब लोग एकजुट होकर के कहें कि साहब ये मिलाडी लिस्ट है जो अर्लियर ऑनरेबल कोर्ट ने तैयार करवाई थी और ये पद हैं और अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके मामले का निपटारा कर दिया जाए, सब कहें और सरकार भी हो राजी। जैसा कि अगर सब एकजुट हो जाएंगे, अभी तक तो सरकार को वॉक ओवर दिया गया है, आप जाइए थोड़ा सा पीछे। मैं इन बातों को समय ज्यादा लगेगा, मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन इन बातों का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। कभी कोई बोल देता था 32,000, कभी कोई बोल दे 16,000, कभी कोई कुछ बोल दे, कभी कोई 64,000 बोल दे। तो इन सबका बहुत ही निगेटिव इफेक्ट सुनवाई के दौरान हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। तो आज भी अगर लोग एक सुर में बोले कि इस लिस्ट पे जो है ऐसा तैयार करवाई गई लिस्ट माननीय अदालत ने ही तैयार करवाया है, इसी उच्चतम न्यायालय इसी ऑनरेबल कोर्ट ने तैयार करवाई है ये लिस्ट, ये है और इसका प्रयोग 142 का प्रयोग करके सब लिख करके कंसेंट दें। अब तो कैटेगरी बनवा लिए हैं सब आपस में ही लड़ने के लिए जी। कुछ का सोचना है कि 9 लोग एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, कोई जो है 12,091 वाले कुछ और बात कर रहे हैं, 24 फरवरी वाले कुछ और बात कर रहे हैं, रेस्पोंडेंट कुछ और कह रहे हैं। जब सब लोग एकजुट होकर के 142 का प्रयोग करने की बात कर दें तो फिर कोर्ट जो है जैसे यहाँ पे हुआ है प्राइमा फेसी ये दिखता है कि 72,000 में भी वो मान सकते हैं और सरकार को कह सकते हैं कि भाई आप बिल आइए तो हम इसको निपटा दें, नहीं तो मेरिट पे सुनेंगे, तब चांस बन जाता है। तो कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जैसे मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वैसे मिनिमम इसेंशियल पोस्ट मिनिमम पोस्ट जो है वो 8,500 के आसपास है, वहां तक जो है नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है। अगर ये लोग भी 69,000 की तरह एकजुट होते हैं तो जी। नहीं तो क्राइटेरिया आपसे मैंने पूछा, तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा या ओवरऑल ले लिया जाएगा? देखिए, अभी तो ये बात तय नहीं है कि इस क्राइटेरिया को कोई उठाएगा जी। इस क्राइटेरिया को जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाया जाए और साथ साथ ये कहा जाए कि ये है और इस पे जो है हम लोगों की सहमति है, आप 142 का प्रयोग करते हुए वही तरीका अपनाया जाए जो 69,000 में अधिवक्ताओं ने अपनाया,
ये लिस्ट है, हम सारे लोग जो है राजी हैं और 142 का प्रयोग करके निस्तारित कर दिया जाए और सरकार की भी सहमति आ जानी चाहिए। अगर सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार एक जगह दे रही है तो हो सकता है वहां भी दे। और कई बार भाटी मैम ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी मैम ने कहा भी था कि लॉर्डशिप इतना पद है, इस पे आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं। और बीएड का भी इशू उठ चुका था, तो उतना हो सकता है, लेकिन एकजुट होकर कहें कि 142 का प्रयोग किया जाए 69,000 की तरह। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसी की राह पर अब 72,825 कहीं न कहीं आ सकती है, बशर्ते एसके पाठक जी का ये मानना है कि अगर वहां की तरह एकजुटता दिखाई, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर सभी अधिवक्ता एकमत होकर, सहमत होकर आए तो अनुच्छेद 142 का उपयोग करेंगे और करीब जो है 7,500 या 8,000 जो पद होंगे, 8,500 उनको भरने के लिए तैयार हैं। वो सरकार को आदेश दे देंगे और सरकार ने भी इस पर हामी भरी है। और ऐसा ही कुछ हो सकता है 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अगर आपसी सहमति बनाकर अधिवक्ता जाएं तो कहीं न कहीं कोर्ट 142 अनुच्छेद का प्रयोग करके सरकार को यह आदेशित कर सकता है और 8,500 करीब जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए 19 अगस्त 2026 की तारीख काफी अहम साबित हो सकती है, बशर्ते वो एकजुट होकर जाएं, ऐसा कहना है शिव कुमार पाठक जी का या एसके पाठक जी का। तो पाठक जी, आई इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।